का स्वागत है। इतिहास का सबसे बड़ा एनालिसिस महासर्वे में आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में देने वाला हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल आपको पता होना चाहिए लगभग 60,000 प्लस पदों के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना सेफ स्कोर जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन पर कितना नंबर बढ़ेगा, कितना 2018 में बढ़ा था, 2019 में कितना बढ़ा था, एक सीट पर कितना कंपटीशन है। सारा एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ 23 तारीख की सभी प्रश्नों को देखने के बाद 24 तारीख को बहुत सारे कैंडिडेट से मिलने के बाद टेलीग्राम पे महासर्वे करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पेपर हो चुका है। कई सारे कैंडिडेट जनरल के थे, ईडब्ल्यूएस के मिले, ओबीसी के मिले, एससी एसटी के मिले, फीमेल कैंडिडेट, बहुत सारे मेल कैंडिडेट, सभी का मैं एनालिसिस करने के लिए आया हूं। आपका कितना आखिरकार सेफ स्कोर रह सकता है। यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप दौड़ भाग करना शुरू कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। सबसे पहले आप लोगों का यूपी पुलिस में आता है 41,520 पद और वो समय रहता है 2018 में। कैंडिडेट भाग लेते हैं 22 लाख और एक सीट पर लगभग 53 कैंडिडेट प्रतिभाग करते हैं। 2018 की बात किया हूँ, एक सीट पर आप देख रहे होंगे 53,000 कैंडिडेट थे। फिर आता है 2019 में और उसके साथ बड़ी वैकेंसी देखने को मिलता है 49,563 और जिसमें आप लोगों का रेशियो रहता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें रेशियो रहता है एक सीट पर 39 कैंडिडेट। फिर तीसरी बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस में आती है 2024 में, जिसका नाम है 2000, यहाँ पर 60,244 टोटल पद है, यानी एक सीट पर 83 कैंडिडेट। इसे देखने के बाद अभ्यर्थी परेशान हो गए। परेशान होना भी लाजमी है क्योंकि एक सीट पर 83 कैंडिडेट होना, आपको पता होना चाहिए कि एज में छूट दिया गया है। क्या कट ऑफ जा सकता है? क्या 23 वाले को बड़ा फायदा होगा? क्या 24 वाले को बड़ा फायदा होगा? या 25 वाले का बड़ा फायदा हो सकता है? या आप लोगों का 29 को फायदा होगा? 29 को है ही नहीं, 30 को फायदा होगा या 31 को फायदा होगा? 10 शिफ्ट में आप लोगों का पेपर होने जा रहा है। महिला कैंडिडेट का कितना नंबर बन सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है? महिला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, महिला कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट का कितना जाएगा, पुरुष कैंडिडेट का कितना जाएगा, सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको पिछला मैं एनालिसिस किया हूं, पिछला कट ऑफ भी जरा देख लीजिएगा। पिछला कट ऑफ 49,000 में गया था, लगभग 185.34, जो आप देख सकते हैं। मैं जनरल कैंडिडेट का बात किया हूँ, ओबीसी का गया था 172.32। कितना अंतर है, बहुत अंतर है। 49,000 में गया था 225 नंबर, इसमें ज़्यादा गया था तो इसमें भाग भी आप लोगों का अच्छा खासा कैंडिडेट भी लिए थे। 22 लाख अभ्यर्थी थे, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। और अब की कितना कट ऑफ जाएगा, किस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन को किसको बड़ा फायदा होने जा रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस के द्वारा ऑफिशियल तौर पे बता दिया गया कि मात्र 67% अभ्यर्थी ही प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। ज़्यादा कैंडिडेट नहीं प्रतिभाग कर रहे हैं। जब 67% कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये रेशियो घटेगा। ये जो 83 पर है, ये कहीं ना कहीं 60 और 75 का रेशियो आएगा। तो रेशियो के अनुसार और पेपर का लेवल देखने के अनुसार कितना कट ऑफ जा सकता है, आखिरकार कितनी मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है, क्या एक बार में सारे कैंडिडेट दौड़ वाले मिल जाएंगे, कितनी महिलाओं का कितना सीट है, कितने महिला यहाँ पर भागीदारी लेंगी, क्या महिलाओं का 2-3 लिस्ट निकलेगा इस बार भी, क्या पुरुष कैंडिडेट का भी 2-3 लिस्ट आने वाला है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मैं लगातार देख रहा हूँ कई सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। पहले उनका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा था, मॉक में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो दबाव वो सहन नहीं कर पाते हैं और उनका स्कोर कम हो जाता है। तो कम स्कोर हो जा रहा है, क्या नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा? मैं इस पर चर्चा करूंगा। नॉर्मलाइजेशन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इसमें 40-40 नंबर बढ़े थे। 2018 में बहुत सारे कैंडिडेट जिनका बहुत कम स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन के चलते उन्होंने नौकरी ले लिया। आज वो ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं 3 साल से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत इफेक्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन वो लक है कि बहुत सारे कैंडिडेट 10 शिफ्ट में हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका कोई उम्मीद ही नहीं है वो भी हो जाएंगे। क्या लक से हो जाएंगे? नहीं, नॉर्मलाइजेशन से होंगे। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आखिरकार कितना जा सकता है,
किस शिफ्ट का कितना बढ़ेगा। 23 तारीख का पेपर देखा गया, पेपर में ज़्यादा चेंजमेंट करने को नहीं मिला। हालांकि पेपर में जो बात रही मानसिक अभिरुचि, टाइम लगता था, लेकिन यहाँ पर जो पेपर आ रहा है इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन फिर भी टाइम कम पड़ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उड़ा दिया जाए, जल्दी कर दिया जाए, टाइम इसमें भी कम पड़ रहा है। पेपर कैलकुलेशन अच्छा खासा आ रहा है, मैथ का भी अच्छा खासा आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर आसान है, कुछ भी उड़ा दिया जाए, लेकिन जो देखा गया है, जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, आखिरकार कितना कटा जा सकता है। तो मेल कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपका स्कोर 106 प्लस क्वेश्चन है सही तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। मैं जनरल कैंडिडेट का बात किया हूँ, और वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट का यदि आपका 103 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। यह मेल कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि आपका 104 प्लस बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। एससी कैंडिडेट का मैं आप लोगों को 95 प्लस बन रहा तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। एसटी कैंडिडेट का मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका 80 प्लस बन रहा है, 88 प्लस बन रहा तो अपने आप को सेफ जोन में रख लीजिएगा। ये एनालिसिस अब तक का था पेपर का। बहुत सारे कैंडिडेट जो देकर आए हैं महासर्वे के बाद ये निकल के सामने आया है। होमगार्ड कई लोग होंगे जिनका 40-50 नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्वेश्चन की बात ही करिएगा, 60 नंबर होगा तब भी होमगार्ड वाले भाई हो जाएंगे पूरी तरह से पुलिस, इसमें कोई शक नहीं है कि होमगार्ड का 50 नंबर पे। लेकिन ये जो मैं बताया हूँ ये नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन है, यानी नंबर इसका 212 हो जाएगा। यानी बहुत से लोग खुश हो जाएंगे कि मैं 50-53 किया हूँ, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह क्वेश्चन था और क्वेश्चन के साथ नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ महिला कैंडिडेट का। बहुत सारा प्रॉब्लम है, 12 लाख फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। मैं समझता हूँ कंपटीशन कम है, क्योंकि इनमें भी पढ़ने वाले की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। इनका कटऑफ कितना जा सकता है? यदि कोई महिला कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, यदि आप 90 क्वेश्चन किए हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अब कुछ लोग बताएंगे 110, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि किस आधार पे 90 पर मैं आप लोगों को ले रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका 80 प्लस है तो अपने आप को सेफ में। ईडब्ल्यूएस भी आप लोगों का यदि 89 है तो अपने आप को सेफ जोन में। एससी का मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एससी बात करता हूँ महिला कैंडिडेट का। एससी का यदि आप लोगों का यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि 80 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में। एसटी की मैं बात करता हूँ तो एसटी आपका 75 सही है तो अपने आप की नौकरी पक्की समझिएगा, दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। ये मेल और फीमेल दोनों का मैं कट ऑफ एनालिसिस किया हूँ, एक सीट पर जितना प्रतिभाग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताया हूँ। बहुत सारा कट ऑफ हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग आ सकता है, लेकिन आपको जो ऑफिशियल आंसर की मिलेगा और एक्चुअल नंबर आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि हमारा पहले 200-250 बन रहा था, कैसे 220 पर हम आ गए हैं। ये जब आप लोगों का एनालिसिस होगा, ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा जो कट ऑफ बताया गया है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। मैं आपसे एक बात और भी कहूँगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि कैसे दौड़ना है, कैसे रनिंग करना है, कैसे आपका रिजल्ट आएगा, कैसे ऑफिशियल आंसर कुंजी आएगा, कैसे मिलान करना है, बहुत सारा चर्चा मैं करूँगा। और पेपर कहाँ से आ रहा है इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि चारों चीज शिफ्ट हुआ है, चारों में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जिनका पहले दिन था, पहले शिफ्ट में था, उनको कहीं ना कहीं धोखा हो चुका है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेकंड पाली का भी पेपर उसी तर्ज पे आज भी हुआ, 24 तारीख का ये भी उसी तर्ज पे, 24 के शाम में भी उसी तर्ज पे क्वेश्चन आ रहा है। यदि कोई ऐसा मेंटली बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है तो वो आने वाले शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, इसमें शक नहीं है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, जो पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस करते रहना है, लगातार करते रहना है। जो नया क्वेश्चन आ रहा है उसको लगातार करते रहना है। जैसे मैथ वैथ का उसी टॉपिक से आ रहा है। जैसे एक आया था, मैं आप लोगों को ग्राफ वाला, मैं देख रहा हूँ कि 4 दिन से यही क्वेश्चन ग्राफ वाला, इसमें 30% है, इसमें 20% है करके यही 4 दिन से घूम रहा है पेपर। तो उनको फ़ायदा हो जाएगा जिनका 30 में है, 31 में है। इन सब सवाल को आप लगा लीजिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परीक्षा में हाल में बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे सवाल लगाना है, सवाल कम समय में हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कट ऑफ भी बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया गया है। नॉर्मलाइजेशन की भी मैं बात करता हूँ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है?
क्या पहले दिन हुआ उसके आधार पे कर दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन? नहीं। आपका पहले शिफ्ट में कितने कैंडिडेट प्रतिभाग किए थे, कैंडिडेट का स्कोर कितना है, क्या बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, क्या कई सारे कैंडिडेट 250 पार कर रहे हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आपका शिफ्ट था और आपके शिफ्ट में अच्छे कैंडिडेट नहीं प्रतिभाग कर रहे हैं, 200 तक पहुंच रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, तो वो शिफ्ट कठिन माना जाएगा और उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा कि 20 से 30 नंबर, 40 नंबर बहुत से कैंडिडेट का बढ़ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया। थैंक यू दिस वीडियो।